बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। शहबाज़ IT एकेडमी की तरफ से मोहम्मद शहबाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 की क्लास 10 को, और इस क्लास के अंदर हम मज़ीद कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं अपनी प्रैक्टिस फाइल को जो है वो ओपन कर लेता हूँ। लास्ट हमने ये सब चीज़ें यहाँ तक पढ़ ली थी। अब मैंने कहा था कि हम अगली क्लास के अंदर हम ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे और ये बहुत ही अहम होगा, इसलिए हम इसको अगली क्लास में कवर करेंगे। तो आज हम इस पोर्शन को पढ़ेंगे। आज इन जो शुरू के ऑप्शन हैं इनको पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे, उससे नेक्स्ट में इसको, उसके नेक्स्ट में इसको। तो हम तकरीबन 4-5 क्लासों में इन ऑप्शंस को कवर करेंगे। तो इन 4-5 क्लासेस के अंदर हम इन ऑप्शंस को कवर करेंगे। इसका मकसद बुनियादी ये है कि आपको ये चीज़ें अच्छी तरह से समझ आ जाएँ, ताकि जब आप एक्सेल के अंदर काम करें तो आपको परेशानी ना हो। एक दफ़ा अगर आप इन चीज़ों को सीख लेते हैं अच्छी तरह से, तो फिर आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी अपने एक्सेल के काम के दौरान। तो देखें, हमने क्या करना है। अब ये वाली है फॉर्मेट का टैब। इसके अंदर जब आप क्लिक करते हैं, होम टैब के अंदर ये होम का टैब है और यहाँ पे फॉर्मेट का है। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला आ रहा है रो हाइट का, ऑटो रो हाइट का, इसी तरह कॉलम विड्थ का, ऑटो कॉलम विड्थ का और डिफ़ॉल्ट विड्थ का। तो इन चीज़ों को वन बाय वन देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले है रो हाइट। रो हाइट का मतलब है कि जैसे आपका ये डाटा है, तो इसकी जो रो की जो हाइट है ये कितनी है, ये आपने कितनी रखनी है। बाज़ औक़ात अगर हमारे पास डाटा ज़्यादा होता है तो हम रो की हाइट कम रखते हैं, डाटा कम होता है तो हम रो की हाइट ज़्यादा रखते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर। और बाज़ औक़ात अगर डाटा ज़्यादा है या कम है, लेकिन हमें फिर भी ज़रूरत होती है कि हम जो है रो की हाइट को ज़्यादा रखें, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम इसको देख लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करें, ये मेरे पास एक रो है, ये वाली रो है, रो नंबर 5, 6, 7, 8। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि इसकी हाइट कितनी है, तो हम क्या करते हैं, मैं इसको सेलेक्ट किया है। सेलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्मेट के ऊपर जाना है और यहाँ से आपने देना है रो हाइट। जब रो हाइट के ऊपर क्लिक करते हैं तब ये बता रहा है कि इसकी जो रो हाइट है ये 25 है। अच्छा, आप ये यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे भी अगर आप 5 के ऊपर ये रो सेलेक्ट की और मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखें मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है रो हाइट का। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे बता रहा है कि जो रो हाइट कितनी है, 25 है। तो इस तरह से अगर आपके पास रो है तो आप चाहते हैं यार इसकी मैं हाइट कम करूँ, तो आपने सबको सिलेक्ट करना है जितनी की आप रो की हाइट कम या ज़्यादा करना चाहते हैं। तो आपने फॉर्मेट के ऊपर जाना है, यहाँ से रो हाइट के ऊपर चले जाना है, और यहाँ से अगर आप चाहते हैं मैं यार इसको 22 कर देता हूँ, 22 करके ओके करूँगा, तो देखिए जो रो हाइट है ये कम हो गई। अगर आपने इसको मज़ीद कम करना है, दोबारा यहाँ पे जाएंगे, रो हाइट के ऊपर जाएंगे, और मैं कहता हूँ भाई इसको 15 कर दें। 15 करने के बाद मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो देखिए ये मज़ीद कम हो जाती है। तो इस तरह से आप रो हाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको अंडू करता हूँ तो दोबारा पहली जगह पे 25 पे ले आता हूँ। अब एक इसमें और ऑप्शन होता है, अगर आप जाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको मिलता है ऑटो रो हाइट का। ऑटो रो हाइट का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर खुद ही जज कर लेता है कि भाई आपकी जो रोज़ हैं इनके अंदर जो डाटा लिखा है वो उसको सामने रखता है, उसके हिसाब से अपनी हाइट को एडजस्ट कर लेता है। मिसाल के तौर पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो देखें इसने क्या किया, डाटा को चेक किया और इसको पता चला कि भाई 25 जो इसकी हाइट है वो ज़्यादा है, जबकि ऑटोमेटिकली डाटा के हिसाब से इसकी रो हाइट इतनी होनी चाहिए, तो ये उसने इसको सेट कर दिया। अब ये रो हाइट कितनी है ये मैंने सिलेक्शन की हुई है। मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और रो हाइट के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो अभी इसकी रो हाइट है 15.5। तो मतलब क्या है कि 15.5 की जो रो हाइट है ये बहुत है इस डाटा को रखने के लिए। तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, मैं इसको बढ़ाता हूँ, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, मज़ीद कुछ नाम लिखता हूँ। फ़र्ज़ कर इसी रो के अंदर मुझे कुछ डाटा को ऐड करना है और मैं लिखता हूँ, इंटर किया, और इसको अगर मैं यहाँ से रैप टेक्स्ट करता हूँ, तो देखें ऑटोमेटिकली इसने जो है मेरी टेक्स्ट को डिटेक्ट किया और इसके हिसाब से इसको मैनेज कर लिया, इसकी रो हाइट को ऑटो एडजस्ट कर लिया। इसको कहते हैं ऑटो हाइट एडजस्टमेंट। इसमें अब ये होता है कि अगर आपकी रो के अंदर डाटा बढ़ता जाएगा तो आपको फिक्र की ज़रूरत नहीं। अब इसमें ये होता है कि अगर आपकी रो के अंदर डाटा बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट कर लेगा। तो ये इसका बड़ा फ़ायदा होता है ऑटो रो का। तो मैं इसको अंडू कर लेता हूँ फ़िलहाल, और अंडू करने के बाद अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो कॉलम विड्थ का है। तो कॉलम विड्थ के अंदर भी यही है कि अगर आपने ये कॉलम सेलेक्ट किए, फ़र्ज़ करें मुझे आगे मज़ीद कॉलम्स चाहिए, तो मैं इसको सिलेक्शन की और इसको यहाँ से मैं गया और कॉलम विड्थ को चूज़ कर लिया। तो अभी पूछ लिया कितनी विड्थ रखनी है, तो मैं कहता हूँ भाई मुझे 10 विड्थ रखनी है। मैं 10 टाइप किया, ओके किया, तो देखिए इसने इसकी विड्थ को जो है वो 10 कर लिया। ये एक तरीका होता है। और दूसरा इसमें ये होता है कि अगर मैं कहता हूँ कि ऑटोमेटिकली इसको एडजस्ट करो, तो मैं ऑटो कॉलम विड्थ पे क्लिक करता हूँ। देखिए ऑटोमेटिकली वो डाटा को जज करता है और उसके हिसाब से इसकी जो है विड्थ जो है वो बढ़ा देता है। अब फ़र्ज़ करें मैं इसके अंदर इजाफ़ा करता हूँ, इंटर करूँगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक किया है, अब मैं दोबारा यहाँ पे जाऊँगा, मैं कहता हूँ ऑटो कॉलम विड्थ, देखें
ये ऑटोमेटिकली इसको जो है वो डाटा को सामने रख के इसकी विड्थ को जो है वो एडजस्ट कर लेगा। तो इस तरह से जब आप इसके मज़ीद कुछ एडिशन करेंगे तो आपको दोबारा यहाँ पे जाना है और ऑटो के ऊपर क्लिक करना है, तो उसके हिसाब से आपके टेक्स्ट के हिसाब से ही डाटा को जो है वो इसकी जो विड्थ है उसको एडजस्ट कर लेगा। तो इस तरह से आप कॉलम की विड्थ को मैनुअल भी रख सकते हैं और ऑटो भी रख सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और ऑप्शन है, मैं इसको अंडू कर देता हूँ दोबारा से। इसके अंदर एक और ऑप्शन मिलता है आपको डिफ़ॉल्ट विड्थ का। देखें डिफ़ॉल्ट विड्थ का क्या मतलब है ये समझ लें। अब देखें जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो कॉलम्स है मेरे पास ये वाले, इनकी मैंने विड्थ को एडजस्टमेंट नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली इनकी विड्थ आ रही है। तो मैं इसको चेक करता हूँ, राइट क्लिक किया, मैं कॉलम विड्थ के ऊपर जाता हूँ तो यहाँ मुझे पता चलता है इसकी जो डिफ़ॉल्ट विड्थ है वो 8.09 है। तो ये जो विड्थ है ये इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ है। अब अगर मैंने एक्सेल ओपन किया है और मैं चाहता हूँ यार मुझे जो 8.09 जो इसकी विड्थ मिल रही है ये मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, मुझे कम करनी है, और मैं चाहता हूँ कि जितने भी कॉलम्स आगे आ रहे हैं वो सारे के सारे एक डिफ़ॉल्ट विड्थ उनकी मैं खुद सेट करूँ। तो वो कैसे करेंगे, वो हम डिफ़ॉल्ट विड्थ के ज़रिए करेंगे। कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं डिफ़ॉल्ट विड्थ के ऊपर चले जाता हूँ और यहाँ से मैं फॉर्मेट के ऊपर गया, यहाँ से मैं डिफ़ॉल्ट विड्थ के ऊपर गया और अभी इसकी जो डिफ़ॉल्ट विड्थ आ रही है वो 8.09 है। तो मैं कहता हूँ जो इसकी डिफ़ॉल्ट विड्थ होनी चाहिए वो 3 होनी चाहिए। इंटर ओके करता हूँ तो देखें जितने कॉलम्स थे यहाँ पे ये सारों के सारों इसने क्या किया है कि सबकी जो विड्थ है वो 3 कर दी है। तो इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट विड्थ जो है वो सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑप्शन तो बड़ा कारआमद होता है जब हम कोई फॉर्म वगैरह डिज़ाइन कर रहे होते हैं एक्सेल के अंदर, तो कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म का फॉर्म होता है तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो कॉलम्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा साइज़ उनका कम कर लेते हैं ताकि हम अपने हिसाब से इनको मर्ज करके और इनको इस्तेमाल कर सकें। तो वहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है डिफ़ॉल्ट का। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रो की हाइट चेंज कर सकते हैं, रो कॉलम ऑटो हाइट पर रख सकते हैं, इसी तरह कॉलम की विड्थ और कॉलम की ऑटो विड्थ रख सकते हैं और डिफ़ॉल्ट कॉलम की विड्थ रख सकते हैं ताकि आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कॉलम की विड्थ दे दें। अगर आप अटेंडेंस शीट वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पे भी आप इस ऑप्शन को यूज़ करके जस्ट एक क्लिक से ही कॉलम की जो विड्थ है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जब ये विड्थ होगी और फ़र्ज़ करें मैं इसको यहाँ पे आपने डिफ़ॉल्ट विड्थ कर दी भाई सबकी 3, लेकिन मैंने यहाँ पे अब टेक्स्ट टाइप करना है, जैसे फ़र्ज़ करें मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम लिखना है। अब मुझे तो उसकी हाइट जो है वो इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो हम क्या करेंगे जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ से फॉर्मेट के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे हम ऑटो विड्थ करेंगे तो ऑटोमेटिकली इस वाले जो सेल की विड्थ है वो एडजस्ट कर देगा। इसी तरह अगर यहाँ पे ज़्यादा डाटा लिखा है तो मैं पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से फॉर्मेट के ऊपर जाएंगे और डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ ऑटो कॉलम विड्थ को क्लिक करेंगे तो मेरी डाटा रो इस कॉलम के अंदर जितना डाटा लिखा होगा वो उस सब की हिसाब से मेरे कॉलम की विड्थ को एडजस्ट कर देगा और बाकी जो कॉलम्स हैं वो वैसे ही रहेंगे। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा कारआमद ऑप्शंस होते हैं, आप इनको इस्तेमाल करें, इनका फ़ायदा उठाएं। जब आप इनको सीख लेंगे बहुत अच्छी तरह से तो आपके लिए एक्सेल के अंदर काम करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, बल्कि मैं तो कहता हूँ मज़ेदार हो जाएगा। तो लिहाजा अगर आप इन ऑप्शंस को सीख लेते हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम मज़ीद इन ऑप्शंस को देखेंगे और आगे की क्लासेस के अंदर हम इन ऑप्शंस को भी मज़ीद डिटेल से देखेंगे। तो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।